शहरयार से कहो कि तुमने कोई शादी वादी की इजाजत नहीं दी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने शहरी से कभी झूठ नहीं कहा। तुमने क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है? हाँ, लेकिन जबान की भी कोई अहमियत होती है और जबान इंसान की आबरू होती है। मैं अपनी आबरू नहीं गवाऊंगी। मैंने कहा था ये अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। शहरी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे पास आखिरी उम्मीद लेकर आई। जो कुछ तुम मेहरू के साथ कर रहे हो वो गलत है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत, मैं नहीं जानता। प्लीज मेहरू पे उसकी सौगंध मत लेकर आओ। उसके दुखों में इजाफा मत करो। मोहब्बत करती है वो तुमसे। अगर मोहब्बत करती तो दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती। तुम औरत की मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते, कभी नहीं समझ सकते। क्या मतलब? ये उसकी मोहब्बत ही है कि उसने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दी। अगर मोहब्बत करती अपने हक के लिए लड़ती, इस तरह कभी दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती, हथियार नहीं फेंकती वो। शहरी, प्लीज समझने की कोशिश कर। मोहब्बत में कुछ कायदे और कानून होते हैं। ये हस्ब और नस्ब से ऊपर की चीज होती है। जानता हूँ, और मेहरू का मुझ पर हक था, वो मुझे रोक देती। और तुम रुक जाते। हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहला हक मेहरू का तुम पर है, और मैं चाहती हूँ कि हकदार को उसका हक मिले। मैं अभी और इसी वक्त जा रही हूँ। सारा तुम मत जाओ। शहरी, मैं आखिरी बार मेहरू की किस्मत को आजमाना चाहती। अस्सलामुअलैकुम दादू। अरे मेरा बच्चा सारा है ये। मेहरू कहाँ है? यही है बेटा, तेरी माँ ने अच्छा नहीं किया मेरू के साथ। अम्मा ये लें चाय लें। अस्सलामुअलैकुम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हमें बर्बाद करके तुम लोगों का दिल नहीं भरा। चली जाओ यहाँ से। नसीबा, ये उसके चचा का घर है। जिस घर से मेहरू को निकाला गया ना, वो भी उसके ताया का घर था। चाची, आप गलत समझ रही हैं। मैं एक बार मेहरू से बात करना चाहती हूँ। पीठ में छुरा घोंप के अब तमाशा देखने के लिए आई हो कि मेहरू किस तरह से तड़प रही है? चली जाओ यहाँ से। प्लीज चाची जान, मुझे सिर्फ मेहरू से एक बार बात कर लेना। बस बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ना ही मेरी बेटी। ये क्या कर रही हैं आप? ताईजान बनने की जरूरत नहीं है आपको। सारा, तुम मेरे साथ आओ। सारा, तुम अम्मी की बातों का बुरा मत मानना। नहीं मेहरू, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें तुम्हारी मॉम का रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। मैं समझ सकती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। मुझसे ज्यादा अच्छी तुम। अगर मैं अच्छी होती तो क्या शहरी मुझे धुतकारते? ऐसी बात नहीं है।
हो सकता है शहरी चाहता हो कि तुम उसे रोक लो। मैं रोक लूं उन्हें? वो जहां तक जा चुके हैं वहां से पलटकर वापस आना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन भी है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं अपने आप को मजीद नहीं धुतकार सकती सारा। शहरियार शुरू से ही मेरे साथ धूप और छांव का खेल खेलता है। क्या पता शहरी चाहता हो कि तुम उससे अपना हक मांगो। भीख मांगती? इसे भीख मांगना नहीं कहते, बीवी होने के नाते तुम्हारा हक है। वैसे भी मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं होता। तो फिर उन्हें सोचने चाहिए मेरे हुकूक। हो सकता है अब सोच रहा हो। अगर ऐसा होता तो शहरियार मुझसे खुद बात करते, बल्कि उन्होंने तो मुझे हमेशा खुशियों के झूलों में बिठाकर रस्सी काट दी। शहरी अभी खुद ऐसे मकाम पे खड़ा है जहां वो खुद बहुत कंफ्यूज है। वो अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहा, बहुत परेशान है। इस तरह मैंने शहरी को कभी नहीं देखा। हो सकता है उसे तुमसे मोहब्बत हो गई हो। मोहब्बत? और मुझसे? कभी भी नहीं। कितनी भूली हो ना तुम सारा। एक बार उसे बुला के बात तो कर सकती हो ना महरू। मैं ये बेयकीनी की जिंदगी नहीं गुजार सकती सारा, और मैं नहीं बुलाऊंगी, वो खुद आ जाए भले। और अगर वो खुद आ गए तो मैं अपना सब कुछ उन पर कुर्बान कर दूंगी। फिर सोच लो, बहुत गलत होने जा रहा है। पहले कौन सा कुछ सही हुआ है? तुम्हें शहरी को इस तरह आजाद नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कैद करके क्या कर लेती मैं? सब कुछ तो खत्म हो गया। Are you crazy महरू? खुदारी का सौदा है, और खुदारियों के सौदे आसान नहीं होते। अब मैं शहरी से क्या कहूँ? वो आ जाए, मुझे तस्लीम कर ले, तो मैं उनकी सारी गलतियां माफ कर दूंगी। लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दूंगी। अपने हक के लिए लड़ूंगी। तुम बुला लो। मैं नहीं बुलाऊंगी, वो खुद आ जाएंगे। महरू सोच लो, तुम शहरी को खो दोगे। पाया ही कब था जब खोने का गम हो। तुम दोनों मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। शहरी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि मेहरू ने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा, मेहरू होगी। मैं सना और शहरयार की शादी की तारीख तय करने आई हूँ। जी सो बिस्मिल्लाह। मगर इफ़त बहन, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कैसी बात है? हर बात तो तय हो चुकी। देखिए ना, आपने कहा था सना से शादी से पहले वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। हाँ तो फिर? देखिए बहन, आप ना मुझे गलत ना समझे, मगर आप भी एक बेटी की माँ हैं। अगर शहरयार मेरू को तलाक नहीं दे रहा, अब ये बताएं कि इसकी क्या गारंटी है कि मेरी बच्ची का घर बसा रहेगा, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। आप कहना क्या चाहती हैं? आप लोग रिश्तेदार हैं, कल कल आपको राजीनामा हो गया, मेरी बच्ची तो रुल जाएगी। ऐसा सोचिए बिना कि रियाज अहमद के खानदान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ये मेरी गारंटी है। मगर फिर भी आप चाहती क्या है? देखें, आप अच्छी तरह से सोच लें और जल्दी ना करें। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। आप इनकार कर रही हैं? अरे नहीं नहीं बहन, मैं इनकार नहीं कर रही। जरा सोचे, सोखन पे मैं अपनी बच्ची कैसे दे दूं? ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। माफ करिएगा बहन, आपने ये कहा था कि वो शादी से पहले अपनी बीवी को तलाक देगा। हाँ तो वो उसे नहीं लाएगा, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ।
आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, ना किचन में आओगी ना खाना पकाओगी। मगर क्यों? तुम जैसी औलाद के हाथ का खाना नहीं खाना हमें। अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे। ये कैसे बातें कर रही हैं आप? तुम हमारे कहने में हो, अपना घर छोड़ के यहाँ पर आकर बैठी हुई हो, और तो और शौहर को भी दूसरी शादी की इजाजत दे दी। अरे ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। फिर और क्या करती मैं? अरे हमसे ही मशवरा कर लेती, क्या हम मर गए थे? राहिल ने तो कहा था कि वो अगर बगैर इजाजत शादी करेगा ना तो वो उसको कोर्ट में घसीटेगा। मैंने इसीलिए तो शरी को इजाजत दी थी कि उनकी बदनामी ना हो। अच्छा, उसकी इज्जत की परवाह है, हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। मैं क्या करूं? आप लोगों ने मुझे घुट्टी ही ऐसी थी कि अपने शौहर का ही हर हुक्म मान लो। वो तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहेगा तो कूद जाओगी, लगा दोगी छलांग? हाँ, लगा दूंगी छलांग। आप लोगों ने मेरी तरबियत ही ऐसी की। तुमने कभी सिद्रा के बारे में सोचा मेहरू? कौन बिहाएगा उसे? अब ऐसा क्यों सोच रही हैं? तुम्हें नहीं मालूम, अगर लड़कियां अपने मैके में वापस आके बैठ जाती है ना तो लोग 100 बातें बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि बड़ी बहन ने घर नहीं बसाया तो छोटी बहन घर क्या बसाएगी। लेकिन अम्मी, ये तो कोई बात ना। तुम यही तो नहीं समझ रही मेहरू, मेरी सिद्रा तो घर में बैठी रह जाएगी ना। अम्मी मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहां से। शरी, उन लोगों ने तो अभी से अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे तो सना की मां इंतहाई लालची औरत लगती है। पहले तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि कोई गारंटी दो। किस बात की गारंटी दें? अपना घर उनके नाम करवाएं, प्लॉट, गाड़ी, क्या चाहिए उनको? हाँ तो वो सही कह रही है। अगर शहरीन मेहरू को तलाक दे देता तो ऐसी बात वो कभी ना करती। तो वो जो भी कहेंगे आप मान लेंगी? जाहिर है वो बेटी की माँ है और उसका हक बनता है कि अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में वो गारंटी ले। मगर मैं किसी के नाम कुछ नहीं करूंगा। मॉम, शहरी बिल्कुल ठीक है। अगर सना वाकई में शहरी से मोहब्बत करती है तो उसे किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। तुम बीच में मत बोलो। सारा ठीक कह रही है। और क्या, ये लव मैरिज हो रही है और आपको तो पता है कि लव मैरिज में कोई भी शर्त नहीं रखता है। उन्हें कहें अगर शादी करनी है तो करें, वरना भाड़ में जाए। तो पहले सना को ख्वाब क्यों दिखाई? शादी का वादा क्यों किया था? ठीक है, वादा किया था ना, तो अब मैं अपना वादा तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें ये वादा तोड़ने नहीं दूंगी। मामा प्लीज, ये मेरा हेडेक है, आप बीच में ना पड़े। मैं खुद इन्हें हैंडल कर लूंगा। मेहरू, मेहरू बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये लो भाई, ये क्या है? देख लो। मेरे लिए? कितना खूबसूरत है। लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। दो इधर ये, मैं सिद्रा के जहेज के लिए रखूंगी। क्या कर रही हो नसीमा ये? आपकी बेटी ऐसे रंग बिरंगे जोड़े पहनने के लायक नहीं रह गई है। क्यों लायक नहीं है? दुनिया थू थू करेगी। जिन लड़कियों के घर उजड़ जाते हैं ना, वैसे शौक लिबास नहीं पहनती।
आप मुझसे वैसे भी मांग सकती थी, छीनने की क्या जरूरत थी? नसीमा ये वापस करो। रहने दीजिए अब। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ये कपड़े पहनने के काबिल नहीं रही। समझ गई हो ना? सफेद जोड़ा ला दीजिए अपनी बेटी को, क्योंकि बेवा हो गई है ये। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? ये सारा तो मुझे अपनी बेटी लगती ही नहीं है। अगर उसे मैंने पैदा ना किया होता तो मैं यही सोचती। शहरयार भी उसी की सुन रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं अपना ख्वाब किस तरह पूरा करूं? नसीमा और अपनी सास के खानदान का जहाज कैसे डूबूं? सारा मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। सना की माँ ने भी एंड टाइम पे शर्त लगा दी है। बिजनेस भी शहरयार के नाम पर है और प्रॉपर्टी भी। मैं क्या करूं? मुझे पहले क्यों नहीं ये ख्याल आया? एक चीज तो मेरे नाम पे है, ये घर। मैं वही सना के नाम कर दूंगी और यूं भी कौन सा सर पर उठाकर ले जाएगी। देखती हूँ शहरयार को सारा कहां तक बहकाती है।